welcome you all in today's class. In today's class we are going to study the next poem of class 10th, The Trees, and it has been composed by an American poet, Adrian Rich. ओके पहले अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हेडिंग देखोगे, टाइटल देखोगे पोएम की, तो आप समझ सकते हो, ठीक है, आपके माइंड में थॉट आएगा कि पूरा का पूरा जो पोएम है, होल पोएम एक ट्रीज से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड होगा, जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब कुछ ट्रीज से रिलेटेड मैसेज होगा, ऐसा थॉट आता है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब हमने भी इस पोएम को देखा, ठीक है ना, तो हमें भी लगा कि पोएम जो है ट्रीज से रिलेटेड होगा बेसिकली, बट व्हेन आई वेंट थ्रू द whole poem stanza wise, line wise, then I came to know the poem is all about women. Okay, here the trees are used symbolically, ठीक है, it refers women actually, ठीक है ना। तो ये पोएम एक इशू को रेफर कर रहा है, एक इशू को, ये पोएम उस टाइम में लिखी गई बेसिकली जब when the women power are growing up, ठीक है ना, coming outside, they are unchaining themselves from the traditional thoughts. बेसिकली आप देखोगे कि लोगों का सोच ऐसा होता था कि वुमेन आर सपोज टू बी इन द हाउस, ठीक है, लेडीज जो होती है, वुमेन जो होती है, वो घर में रहने के लिए बनी है, घर के काम करने के लिए बनी है, ऐसा लोगों का थाउट होता था। लेकिन जब ये थाउट को अपोज करते हुए सारी वुमेन ने एक रेज किया अपनी आवाज को और अपने आप को अनचेन कर रही थी, ठीक है ना, उसी टाइम एड्रियन रिच इस पोएम को लिखी थी, उसी दौरान, ठीक है ना। अगर ऑथर के बारे में आप जानोगे तो एड्रियन रिच बॉर्न इन मैरीलैंड, यूएसए में इनका बर्थ हुआ। शी वाज अ फेमस पोएटेस, एसेइस्ट एंड अ फेमिनिस्ट एज वेल। फेमिनिस्ट मतलब हु फेवर्स वुमेन। ओके, चलिए तो लाइन बाय लाइन हम लोग समरी देखते जाएंगे और बहुत अच्छा मैसेज, बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी एड्रियन रिच ने, पोएटेस ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को ब्यूटीफुली, ठीक है ना, ट्रीज को रेफर करते हुए वुमेन लाइफ को, ठीक है। चलिए तो लाइन वाइज हम लोग समरी समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए, लिखा गया फर्स्ट लाइन में, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। फर्स्ट लाइन ही आप लोग ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो फर्स्ट लाइन से आपको समझ में आया सर ट्रीज कब से मूव करने लगा, ठीक है ना। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये जो ट्रीज वर्ड है सर वो सिंबॉलिकली यूज हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये किसके लिए यूज हुआ? सिंबॉलिकली वुमेन के लिए यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं। फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो वर्ड कुड सी इट। चलिए अब समझते हैं इस लाइन को। लिखा गया द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, मतलब एक तरीके से आप देखोगे वुमेन को समझोगे यहाँ पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वुमेन जो है बहुत ही ज्यादा इंट्रैप्ड हो चुकी है, कन्फाइंड होती थी पहले बेसिकली, कहाँ, घर में। तो वही बोला जा रहा है कि एज द ट्रीज आर मूविंग इनसाइड मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, सिमिलरली यहाँ पे कि घर जो है, मतलब वुमेन जो है अपने वो ट्रेडिशनल थाउट, वो घर में लोगों का जो सोच होता था कि वुमेन जो है घर में ही रहेगी, ठीक है ना, उस थाउट को अनचेन करते हुए, अपने आप को अनचेन करते हुए उस चीज से वो भी का इस फॉरेस्ट में जा रही है। फॉरेस्ट मतलब इस दुनिया में, इस संसार में अपना भी एक अस्तित्व बनाने जा रही है वुमेन, ठीक है ना। ये बोला जा रहा है फर्स्ट लाइन में। समझ गया फर्स्ट लाइन में कैसे सिंबॉलिकली कितनी खूबसूरती से रेफर किया गया, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, ठीक है, जो कि ये दुनिया, जो जंगल, जो फॉरेस्ट बहुत ही सालों से, बहुत समय से बिल्कुल ही एम्प्टी था, वहां पे कोई भी पेड़ नहीं थे, ठीक है ना। अब वो जो पेड़ है, जैसे एज वुमेन आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, इस दुनिया में, इस संसार में, ठीक है ना, बिल्कुल ही फ्री होने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया फिर से पेड़ों से भर जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, ठीक है। आप सिंबॉलिकली समझ रहे हो। वेयर नो वर्ड कुड सी इट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि जब जंगल में पेड़ ही नहीं थे ना, जब पेड़ नहीं थे बहुत सालों से, तो नो इंसेक्ट हाइड। आप जानते हो कि जब प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे पक्षियां अपना घोंसला बनाती है, ठीक है ना, अपने बर्ड्स वहाँ पे रहती है अपना घोंसला बनाकर, बहुत सारे इंसेक्ट्स को छिपने का जगह मिलता है। लेकिन जब वो पेड़ ही नहीं थी, ठीक है ना, तो वो भी बेघर थे,
ठीक है, आप सिंबॉलिकली समझ रहे हो कि वेयर नो बर्ड कुड सीट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। आप ऑब्जर्व करोगे कि जब पेड़ होती है तभी तो ऊपर से जो सनलाइट आती है वो एक शैडो क्रिएट करती है, ठीक है ना, आपको शैडो दिखाई देता है, ठीक है, आप देख सकते हो शैडो को, लेकिन जब पेड़ ही नहीं है तो शैडो कहां से आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर बोल रहे हैं द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दैट नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। जो बहुत रातों से, ठीक है ना, बहुत सालों से, बहुत समय से जो फॉरेस्ट बिल्कुल ही एम्प्टी था, ठीक है ना, वहां पे कोई भी पेड़ नजर नहीं आ रहे थे। यहां पे आप समझ रहे हो कि इस दुनिया में बेसिकली आउटसाइड अगर देखा जाए ना, घर के बाहर देखा जाए तो ऐसा हम लोग सपोज करते हैं, ऐसा सपोजिशन बेसिकली होता है लोगों का, क्या कि बाहर जो है ऑफिस कर जाना या और कोई भी काम करना, पैसा कमाना, ये किसका ड्यूटी है, मैन का, वुमेन ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा बेसिकली थॉट होता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दैट नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय दिस मॉर्निंग, ठीक है ना। आज रात तक जो फॉरेस्ट, मतलब ये दुनिया, ठीक है ना, जैसे फॉरेस्ट पेड़ों के बिना अधूरी थी ना, उसी तरीके से ये दुनिया वुमेन के बिना अधूरी है, ठीक है ना। हर एक सेक्टर में आप देख सकते हो बेसिकली अगर वुमेन ना हो तो बहुत सारी काम नहीं हो सकता। और आज के डेट में आप देखोगे, ठीक है ना, कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे वुमेन नहीं है, लो पोजीशन से लेकर हाई पोजीशन तक, ठीक है ना, हर एक सेक्टर में आपको वुमेन दिखाई देगी और कहीं ना कहीं वो मेन से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है ना, देखने को मिल रहा है आज के मॉडर्न लाइफ में। समझ रहे हो आप लोग। चलिए तो फर्स्ट लाइन आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे एक चीज को बताया गया कि वुमेन अपने आप को अनचेन कर रही हैं, जो सेटर उनके पैरों में बांधा गया था, ठीक है ना, वो ट्रैप्ड थी, वो सारी रीति रिवाजों को, सारे रिचुअल, सारे कस्टम्स को तोड़कर अपने घर से बाहर जा रही है और अपनी जिंदगी को, ठीक है ना, एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनके भी कुछ डिजायर्स होती है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा गया ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, ठीक है, इन द बेरांदा फ्लोर। यहां पे क्या बोला जा रहा है, ऑल नाइट द ट्री रूट्स वर्क। आप देखोगे एक पेड़ के रूट की बात करोगे तो आप जो इनसाइड जमीन में छिपा हुआ है आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है ना, कि वो ट्रीज कितनी ज्यादा मेहनत करती है, ठीक है, क्या क्या जमीन के अंदर करती है अपने पूरे के पूरे पेड़ को लाइफ टाइम तक जिंदा रखने के लिए, उसमें एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए। सिमिलरली अगर वुमेन ना हो, ठीक है ना, एक वुमेन, एक पूरा का पूरा घर एक लेडीज पे एक लेडी पे डिपेंडेंट होता है, एक फीमेल एक वुमेन पे डिपेंडेंट होता है, एक माँ पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं, ठीक है ना। अगर वो ना हो तो एक घर भी नहीं चल पाएगा, घर नहीं पाए दुनिया भी नहीं चल पाएगी। ये दुनिया भी वुमेन की वजह से ही तो चल पा रही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जैसा थाउट है इंसानों का एक ट्रेडिशनल, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वुमेन घर में रहने के लिए, घर के कामों करने के लिए बनी है, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग थाउट है लोगों का, ठीक है। फिर लिखा गया टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बेरांदास फ्लोर। आप देखोगे यहाँ पे क्या सिंबॉलिकली बोला गया है कि जैसे पेड़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा सा विशाल सा पेड़ है, ठीक है, कैसे जमीन में क्रैक्स आ जाती है। क्रैक्स यहाँ पे रेफर किया गया बेसिकली ह्यूमन थाउट्स को, जो कि ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल जो थाउट होता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव जो थाउट होता है बेसिकली इंसान का, ठीक है, कि चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही जैसा चल रहा है वैसा होना चाहिए। बट आपको एक चीज आपको एक चीज ये मानना होगा कि चेंज इज इनएविटेबल, चेंज को रोका नहीं जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, चेंज होगा, ठीक है ना, चेंज हमेशा होगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। इन द वेरांडास फ्लोर द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, small things stiff with exertion, long, ठीक है, cramped bough shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed moving to the clinic doors। यहाँ पे ये लिखा गया। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब लोग रात में बेसिकली आप देख सकते हो कि वुमेन, यहाँ पे वुमेन ट्रीज रात भर वर्क कर रही है, क्या करने के लिए, अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, किस चीज से, क्रैक्स से, जो उनको पैरों में जो बांधा हुआ है, एक तरीके से आप बोल सकते हो उनको कन्फाइंड किया गया है, ठीक है, उससे अपने आप को डिसएंगेज कर रही है। बस आज नाइट की बात है और कल मॉर्निंग में वो सब के सब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे। इस दुनिया में हर एक वुमेन बिल्कुल ही अपनी मर्जी से जो भी मन में, जो भी डिजायर उनके है, ठीक है ना, वो अपने पैशन को पूरा कर पाएंगे, समझ रहे हो। यही बोला गया कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉ सफलिंग अंडर द रूफ। और यहां तक कि वो सारी वुमेन भी जो थोड़ी सी बोल सकते हो ज्यादा एज की हैं, ठीक है ना, यंग एज को तो बात किया गया कि वो तो करेंगे, और जो ज्यादा एज की है ना
वो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घर के कामकाज करने में गुजार दी, ठीक है ना, वो भी आज दुनिया में बाहर जाएंगी और वो भी दुनिया जो भी सपने थे, ठीक है ना, वो सपने को पूरा करेंगे। लेकिन उनके चाल को यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्ग क्रैम्प वाउ सफलिंग अंडर द रूफ, ठीक है, यहाँ पे बोला गया लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। देखो यहाँ पे एक सिमिली का यूज करते हुए बोला गया नाउ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। सिमिलरली जैसे कि एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है जो कितनी स्लो मूवमेंट में, बेसिकली आप बोलते हो स्लो मूवमेंट होता है या बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना, जब पेशेंट जो है बेसिकली हॉस्पिटल में एडमिट होता है बहुत दिनों तक, जब उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके मन में क्या कितना समझ रहे हो कि कितना जल्दी हम घर जाएं। सेम थॉट होता है वुमेन का, ठीक है ना, जब उन्हें फ्रीडम का मौका मिलेगा तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगा एक तरीके से, ठीक है ना। हाफ डेज ऐसे अगर हम बोले ना तो डेज थोड़ा सा बोलते हैं स्लीप को, ठीक है, लिटिल स्लीप जो हम बोलते हैं उसे बोला जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट को देखोगे तो वो क्या बहुत ही स्लो मूवमेंट में देर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी कोई डिजीज से ठीक हो पाए हैं। चलिए, तो बेसिकली आप समझ लो कि क्या बोलना चाह रही है पोएटिस हमारी एड्रियन रिच, ठीक है, कि कैसे वुमेन और क्या ट्रैप्ड कर दी गई है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। अब धीरे धीरे ये थॉट, ये जो ट्रेडिशनल थॉट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आज के डेट में भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट है, ठीक है ना, कि वुमेन आर सपोज टू बी इन द हाउस ऑल द टाइम, ठीक है ना, बट ये थॉट जो है बेसिकली रॉन्ग है। चलिए थोड़ा सा अब क्या करेंगे, ये दो स्टेंजा अभी और 2-3 स्टेंजा बचा हुआ है। फर्स्ट इसके हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर लें, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा अगर लिटरेरी डिवाइसेस को देखोगे तो सबसे फर्स्ट तो आप बोल सकते हो कि सर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया। क्या यूज किया गया? पर्सोनिफिकेशन। आप जानते हो क्या होता है, ठीक है ना, किसी को ह्यूमन फिगर देना, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बेसिकली, ठीक है ना, या किसी भी चीज को एक ह्यूमन फिगर अगर हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग को, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जैसे ट्रीज को बोला गया कि ट्रीज आर मूविंग, मतलब यहाँ पे क्या ह्यूमन क्वालिटीज बताई गई है, ठीक है ना, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। और आप देख सकते हो इस स्टेंजा में इंजार्बमेंट एज वेल। इंजार्बमेंट आप लोग जानते हो क्या, ठीक है ना, कंटिन्यूएशन ऑफ तो सेम बोल सकते हो सेम लाइन, ठीक है ना, विदाउट एनी पंक्चुएशन। अगर हम बोले यहां से आप देखोगे कि यहां से जब ये स्टेंजा स्टार्ट हुआ ना तो ये बिल्कुल ही लास्ट में आकर फुल स्टॉप हुआ, बीच में हमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क देखने को नहीं मिलता। दैट इज कॉल्ड इंजार्बमेंट, ठीक है, दिस द पोएटिक डिवाइस इज इंजार्बमेंट, ठीक है ना। चलिए, और अगर बेसिकली देखा जाए तो आप देख सकते हो क्या, एनाफोरा एज वेल, एनाफोरा, ठीक है ना। देखिए यहां से दोनों जो लाइन है हमारी, ये दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही, ठीक है ना, तो क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन विद द सेम वर्ड। सेम वर्ड से अगर कॉन्सिक्यूटिव लाइन से स्टार्ट होती है, दैट पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा, ठीक है। चलिए, ये आप लोग समझ गए। और बेसिकली आप देखोगे तो और आपका एक पोएटिक डिवाइस यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे आप सेकंड स्टेंजा में देखोगे तो सेकंड स्टेंजा में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंजार्बमेंट एज वेल। इंजार्बमेंट आपको देखने को मिला, ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम लाइन जो है बिल्कुल ही लास्ट तक कंटिन्यू है, इंजार्बमेंट, ठीक है ना। और एक चीज आप समझे थे क्या, सिमिली यहाँ पे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, उसकी तरह बिल्कुल ही कंपेयर किया गया था, उसकी तरह तो ये सिमिली भी यूज किया गया है, ठीक है। और एक पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है, ठीक है। पर्सोनिफाई तो पूरे के पूरे होल पोम को किया गया, ठीक है ना। चलिए, और बोल सकते हो कि आप इमेजिनरी भी यूज किया गया। कौन सा सर? इमेजरी भी यूज किया गया, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो इस सीन को, पूरे के पूरे सीन को इमेजिन कर सकते हो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इमेजरी भी यूज किया गया, ठीक है। तो आप ये 2 स्टेंजा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। 2-3 स्टेंजा और समझेंगे, उसमें और डीप बातें की गई है, ओके। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। कुछ और लाइंस को आगे देखते हैं। जैसे लिखा गया, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the tree of the forest from the house। चलिए, इस स्टेंजा को, इस लाइन को आप समझोगे बेसिकली तो क्या लिखा हुआ, राइटर बोल रही है आई सीट इनसाइड, मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। आई सीट इनसाइड द डोर्स ओपन टू द वेरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ठीक है। और क्या, लेटर्स लिखती जा रही हैं, लेकिन इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि लेटर आखिर किसको लिख रही हैं, ठीक है ना। लेटर किन्हें लिखा जा रहा है ये नहीं बताया गया, लेकिन बोल रही कि हाँ मैं लेटर लिख रही हूँ, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया
ठीक है ना, कि कल सुबह तक ये सारी जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट में वापस चली जाएंगी, ठीक है ना, फॉरेस्ट में चली जाएंगी। इट मीन्स जो लेडीज, जो वुमेन है, ठीक है, वो अपने मतलब इस चेन को अनचेन करते हुए अपने घर से बाहर जाएगी और अपने अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेगी, अपने पैशन को, अपने डिजायर को, अपने ड्रीम को पूरा करेगी, ठीक है ना। ये बोल रही है कि लेडीज भी किसी से कम नहीं है, ठीक है, वुमेन कहीं ना कहीं मेन से किसी भी हालत में कम नहीं है। आप देख सकते हो आज के मॉडर्न एज में कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो, ठीक है ना, जिसमें मेन काम कर सकते हैं और वुमेन नहीं कर सकती, ठीक है ना। बहुत मतलब जो कुछ भी आप देखो, चांद पर अगर एक ह्यूमन, एक मेल जा सकता है ना, तो एक फीमेल भी जा सकती है। अगर माउंट एवरेस्ट पे एक मैन चढ़ सकता है तो एक वुमेन भी चढ़ सकती है, ठीक है ना। बेसिकली आप बोल सकते हो हर एक काम कंधे से कंधे मिलाकर चलने की ताकत है उसमें, ठीक है, और कहीं ना कहीं ज्यादा है, कम नहीं है। ओके, तो बोल रहे हैं, तो यही बोल रही है कि कल से बेसिकली सारी फ्री हो जाएंगी, ठीक है ना, और वो अपने ड्रीम को फुलफिल करेंगी। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन। लिचन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप समझोगे तो लिचन बेसिकली जब होती है कि पेड़ वगैरह क्या हो जाता है, रॉट, सड़ने लगता है ना, तो उस पर एक बोल सकते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, इसे हम फंगस बोलते हैं, उस टाइप का, ठीक है, जो कि स्मेल बहुत ही बैड स्मेल का आप बोल सकते हो, ठीक है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, क्या कैसे यहाँ पे सिंबॉलिकली बोला गया है, डीप इन मीनिंग को आप समझोगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं लीव्स एंड लीचन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, मतलब वो जो ट्रेडिशनल थाउट थी पूरे घर वालों की, ठीक है ना, उस घर की जो ट्रेडिशनल, आज के देखो पहले के था ना, आज तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये पहले बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल ये हुआ करता था, बहुत ही बोल सकते हो नैरो माइंडेड लोग हुआ करते थे, कंजर्वेटिव होते थे। ये चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही जो कुछ भी चल रहा है बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये स्मेल लिचन का, लीव्स एंड लिचन, वो जो ट्रेडिशनल थाउट है उसकी स्मेल स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ठीक है, अभी भी वो मुझे मतलब कितना ज्यादा पेन, कहीं ना कहीं अपने सारे सपने, अपने सारी खुशियां, अपने सारे पैशन, अपने डिजायर को दबाकर एक फीमेल घर के अंदर पड़ी रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये रेज करना अपने आवाज को कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास भी पावर है, मेरे पास भी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि मैं भी मेल से, ठीक है, मैन से कंधे मिलाकर खड़ा हो सकती हूँ, ठीक है, ऐसा थाउट उनके माइंड में आ गया। समझ रहे हो आप लोग ना। चलिए फिर लिखा गया, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, नाइट इज फ्रेश, नाइट बिल्कुल ही फ्रेश है, द मून शाइन्स इन द स्काई, ठीक है, मैं बिल्कुल ही क्लियर मून को देख सकती हूँ और वो मुझे अब ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, वो जो थाउट था, ट्रेडिशनल थाउट मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन कल मैं इससे फ्री हो जाऊंगी, ठीक है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स which tomorrow will be silent। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, when you start doing something new, numerous of thoughts come in your mind, है ना। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारा सोचते हो कि क्या होगा, इसके बाद क्या नहीं होगा, ऐसा थॉट्स आपके माइंड में आता है। लेकिन जब वो आप कर देते हो, ठीक है, जब वो एक्शन डन हो जाता है ना, ठीक है ना, तो यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। समझ रहे हो ना। तो यही बोल रहे हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, बहुत सारी ख्याल चल रहे हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल मॉर्निंग में ये क्या हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, क्योंकि कल सुबह तक ये सारे ट्रीज, इट मीन सारी वुमेन बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी, उस चेन से अनचेन कर लेगी अपने आप को, वो ट्रैप है, वो जो कन्फाइंड किया गया है उससे वो फ्री हो जाएगी और बिल्कुल ही इस दुनिया को गले लगाए पाए, एम्ब्रेस कर पाएगी अपने मर्जी से, ठीक है ना। लिसन, अब यहाँ पे बोल रही है फाइनली, ठीक है ना, लिसन द ग्रास इज ब्रेकिंग, ठीक है ना, सॉरी द ग्लास होना चाहिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। लिसन, फाइनली सारे जो पेड़ हैं उनके जो ब्रांचेज हैं वो क्या कर रही है, ग्लास इज ब्रेकिंग। अब देखो वो जो ग्लास है, वो जो शीशा जो जिसमें कन्फाइंड किया गया, बेसिकली घर में रखा गया, वो सारे दीवारें, वो सारे रिस्ट्रिक्शन अब टूट रही है, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड रश टू मीट देम, ठीक है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर into its pieces flash now in the crown of the tallest oak। यहाँ पे एक मीनिंग समझोगे, ओक क्या होता है, एक तरीके का एक ट्री है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री इसको माना जाता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं हर्ट हो सकता है फॉरेस्ट का, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसे हम न्यूमरस बेस में यूज करते हैं, आप बेसिकली फर्नीचर बनाने में यूज कर सकते हो, घर में बहुत तरीके से यूज होता है, शेड भी इसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही विशाल वास्ट ट्री होता है ओक का, ठीक है। चलिए तो इस स्टेंज को आप समझते हैं।
बोले सारे जो रूल एंड रेगुलेशन, सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो अब टूट रहे हैं, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और रात धीरे धीरे क्या अब ढलने वाली है, सुबह का समय आने वाला है, और सुबह होते ही ये सारे ट्रीज जंगल की तरफ चले जाएंगे, फॉरेस्ट की तरफ चले जाएंगे। इट मीन सारी वुमेन आजाद हो जाएगी, ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल थॉट से, ठीक है ना, कि वुमेन आर सपोज टू बी इन द हाउस ऑल द टाइम, ठीक है ना, फॉर ऑल हर लाइफ, सॉरी, ठीक है। ये थॉट जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा लोगों को, ठीक है, लोगों के माइंड से। फिर लिखा गया विंड रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, द विंड रश टू मीट देम, मतलब उनके माइंड में जो थॉट, जो डिजायर, जो पैशंस है, ठीक है ना, उनसे मिलने के लिए उनकी जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज है जिसे वो अवेल कर सकती है, वो सब कल मॉर्निंग में सब मिलने वाली है, ठीक है ना। अब कोई रोक नहीं सकता उन्हें, ठीक है। चलिए, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और यहाँ पे एक सिंबॉलिकली बोला गया इनटू पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रॉन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि एक ओक का ट्री है बड़ा सा, और जब ओक के इस साइड से आप देख सकते हो, आप मून को जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि उसके ब्रांचेज से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जब उसका ब्रांचेज मून के बीच से गया होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मून ब्रोकन है एज अ मिरर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया, मून को मिरर से कंपेयर किया गया, उसका ब्रेकिंग उस तरीके का बताया गया, ठीक है। जब आप ट्रीज के इस साइड से मून को देखोगे तो ओक ट्री के, ठीक है ना, तो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। कितना ज्यादा डीप थॉट को कितना ब्यूटीफुली, ठीक है ना, थ्रू द, बोल सकते हैं थ्रू द ट्रीज वुमेन को कितना अच्छे से रेफर किया गया, कितना ज्यादा स्ट्रांगली एक इशू पे बात की गई है जो कि ह्यूमन सोसाइटी के एक इशू थे। धीरे धीरे अब ये इरेडिकेट हो रही है, लेकिन अभी भी नहीं बोल सकते कि अभी तक पूरे तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है हमारी सोसाइटी से, ठीक है। अभी भी पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं हो सकते। आप देख सकते हो जो रस्टिक एरिया थोड़ा सा होता है ना, और गांव साइड का एरिया होता है, अभी भी ये सब थॉट्स है ट्रेडिशनल जो कि कंजर्वेटिव थॉट लोगों का होता है, ठीक है ना, कि वुमेन आर सपोज टू बी इन द हाउस, वो घर के काम करने के लिए बनी है, वो बाहर नहीं जाएगी, ऐसा थॉट होता था लोगों को। चलिए, तो कुछ और अगर इसमें लिटररी डिवाइसेस को देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर एलिट्रेशन, ठीक है ना। क्या देख सकते हो, सबसे पहले एलिट्रेशन, लॉन्ग लेटर्स, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स, दैट इज एलिट्रेशन, आप लोग जानते हो, ठीक है। द फर्स्ट फोनेटिक डिवाइस आप इसमें देख सकते हो एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंजार्बमेंट एज वेल, कंटिन्यूशन ऑफ सेम लाइन, ठीक है ना, विदाउट एनी पंक्चुएशन, दैट इज इंजार्बमेंट, ठीक है। और एक इमेजरी भी यूज किया गया है, इमेजरी, आप सीन को इमेजिन कर सकते हो, कैसे सारी चीजें हो रही है, मून को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, एक वुमेन को मूविंग है ना, सारी चीजों को इमेजिन कर सकते हो। और यहाँ पे एक सिमिली का यूज किया गया था, क्या बोला गया था, लाइक मिरर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको बताया भी गया था, ठीक है, लाइक अ मिरर। तो जब भी सेंटेंस में लाइक करके बोला जाता है ना, ठीक है, दैट इज सिमिली, पिछले स्टेंजा में भी यूज की गई थी, ठीक है। तो चलिए, फोनेटिक डिवाइसेस को भी समझ गए। और अगर राइमिंग की बात करें तो ये इस पोएम में कोई भी राइमिंग नहीं, ये पोएम पूरा का पूरा फ्री वर्स में लिखा गया है, ठीक है ना, फ्री वर्स में होल पोएम को लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो आप पॉइंट को समझ गए कि क्या था, ओके, कि कैसे वुमेन भी मेन से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, ठीक है ना, वो हर एक एक्शन, हर एक मतलब एक्टिविटी में कैपेबल है, ठीक है ना। हम लोग उसे मतलब ह्यूमन जो होते हैं वो उन्हें रेस्ट्रिक्ट करके रखते, तभी तो वो, ठीक है ना, अपने जो स्ट्रेंथ है उसे दिखा नहीं पाती, ठीक है ना। चलिए, तो अब वो अपना आवाज उठाई है, तभी अब देख रहे हो कि पूरी दुनिया में आज के मॉडर्न एज में हर एक सेक्टर में वुमेन बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है ना। और एक ऐसा दिन भी आएगा जब वुमेन, ठीक है ना, अब आ चुका है, आएगा क्या है ना, कि वुमेन हर एक सेक्टर में मेन से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस देती है, ओके। चलिए, ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड थैंक यू।